तो हेलो बच्चों, सुबह हो चुकी है। एक नया कहानी लेके मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। एक हाथी और दो शेर अच्छे मित्र थे। एक ही जंगल में रहा करते थे और उनके साथ साथ चूहा, खरगोश और अन्य जानवर बंदर जैसे कि उड़ना भी जानते थे। जंगल में रहते रहते उनकी एक परी के साथ दोस्ती हो जाती है। बंदर को पंख दे देते हैं। इधर जंगल में खरगोश और गिलहरी अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे। उधर जंगल में हाथी और शेर अपनी दोस्ती की कायम कर रहे थे। और बंदर के बच्चे भी बहुत शरारती थे। वो जंगल में इधर से उधर घूमते रहते थे और गिलहरी और खरगोश अपने शहर करने निकले थे। उधर भी रानी परी अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। इधर भालू और मछली को पकड़ रहा था, लेकिन मछली उसको डरवा के भाग जाती है। उधर शेर अपने आप में लड़ाई झगड़ा करते हैं। इधर गिलहरी को उसको एक और दोस्त मिल जाता है और ये तीनों बंदर घूमते फिरते केले खा रहे थे। उधर रानी परी फिर से उस बंदर को खिलाती है, उसको उड़ना सिखाने के लिए तैयार कर रही थी। इधर भालू और मछली तालाब में खेल रहे थे। तालाब बहुत बड़ा था। जंगल में भयानक आंधी आने वाली थी। तभी जलपरी को मालूम पड़ा कि बंदर उड़ नहीं पाता है, तो किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं। वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते। यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान। जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया